हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम एक पॉलिटी की वीडियो देखेंगे और पॉलिटी में जो है राज्यपाल कहें या फिर गवर्नर को हम पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको गवर्नर को इस ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूं कि गवर्नर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपको एक वीडियो में याद हो जाएंगे और जिन्हें आप कभी नहीं भूलोगे। पॉलिटी के आर्टिकल्स को मोस्टली लोग भूल जाते हैं क्योंकि एक तो इनका सीक्वेंस ठीक नहीं। तो आज हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपको पूछूं कि राज्यपाल का काम क्या होता है, तो आपको पता है राज्यपाल का काम क्या होता है। भाई राज्यपाल क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का कौन होता है? हेड होता है। तो वही राज्य से संबंधित जितने कार्य होते हैं वह उनका हेड होते हुए काम करवाता है। या तो वह खुद करेगा या फिर किसकी हेल्प लेगा? अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्प लेगा। तो ट्रिक को हम देखेंगे किस तरह से कि राज्यों में राज्यपाल, तो राज्यों में कौन होगा? राज्यपाल होगा। और वह क्या करेगा? कार्य करेगा, या तो खुद या फिर अपने सबऑर्डिनेट से कराएगा। तो राज्यों में राज्यपाल कार्य करेगा कि उसके लिए जब कोई कार्य के लिए क्या किसी व्यक्ति को चुना जाता है तो उसको क्या एक नियुक्ति पत्र मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से क्या है, राज्यों में राज्यपाल को किसके लिए? कार्य के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया। और उस नियुक्ति पत्र का नाम क्या था? क्यू। क्या नाम था? क्यू। आपने देखा होगा अपॉइंटमेंट जो लेटर होते हैं अलग अलग कंपनियों से आते हैं तो उनके क्या है, उस कंपनी का क्या है वो नियुक्ति पत्र या फिर अपॉइंटमेंट लेटर है। तो इसी प्रकार से जो राज्यपाल को दिया गया वो कौन सा नियुक्ति पत्र दिया गया? क्यू। और नियुक्ति पत्र पर क्या होती हैं? कुछ शर्तें होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो ऐसा क्या होता है, जब टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं तो उन पर आपको टिक करना होता है। देखा ना, वो एक स्क्वायर होता है, उस पर टिक करके हुए चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, नियुक्ति पत्र पर क्या किया गया? कुछ शर्तों के साथ शपथ दिलाई। तो राज्यपाल को क्या दिलाई? क्यों नियुक्ति पत्र पर कुछ शर्तों के साथ शपथ दिलाई। और बाद में क्या हो जाता है? बाद में देखने को ये आता है कि यह सब चीज़ें क्या हो गई थी? गलतियों से हो गई थी। तो मान लें कि आकस्मिकताओं के कारण ये चीज़ें जो है शपथ थी वो गलत दिला दी गई थी। तो उसके बाद क्या होगा? जब गलत शपथ दिला दी तो क्या किया जाएगा? क्षमा किया जाएगा। और कौन कर देता है क्षमा? राष्ट्रपति। तो यहाँ मैं बात करूँगा एक तरह से कि राज्यपाल को किसने नियुक्त किया? राष्ट्रपति ने। तो हम इस एक लाइन से राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे हम देखेंगे। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि राज्यों में राज्यपाल को कार्य के लिए नियुक्ति पत्र क्यू पर शपथ दिलाकर, नियुक्ति पत्र क्यू पर कुछ शर्तों के साथ शपथ दिलाकर आकस्मिकताओं में क्या किया? क्षमा किया। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 153 की, तो अनुच्छेद 153 की बात करूं तो इसमें बताया गया है, एक सेकेंड, तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 53। तो हमें पता है कि जो राज्य है भाग 6 में दिया गया है। और 6 में कहाँ से शुरू होता है? अनुच्छेद 152 से भाग 6 शुरू होता है जिसमें राज्यों के बारे में वर्णन है। तो सबसे पहले जो भाग 6 है उसमें क्या बताया गया है? राज्य के बारे में बताया गया है, राज्य शब्द जो है उसको बताया गया है। तो अब बात करेंगे 153 की। तो सबसे पहला आर्टिकल है 153। तो 153 क्या कहता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 153 की बात करूं तो उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो यहां से मैंने देखा राज्य में राज्यपाल, तो हर राज्य में क्या होगा? हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन अनुच्छेद 153 में एक बात और कही गई है, इसमें बताया गया है कि यह जरूरी नहीं है कि एक राज्यपाल एक ही राज्य का हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ही राज्यपाल क्या है, दो राज्यों में राज्यपाल की तरह से काम कर सके। तो यहां पर एक हुआ था सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। और ये कब हुआ था? 1956 में। तो ये आप याद रखोगे, 7वां संविधान संशोधन एक हुआ था जिसमें क्या है 1956 में, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि एक राज्यपाल एक से ज़्यादा स्टेट में भी क्या हो सकता है? राज्यपाल के पद पर रह सकता है। मतलब कहा जाए तो दो राज्यों का चार्ज एक राज्यपाल के पास हो सकता है अनुच्छेद 153 में। लेकिन ये बात सत्य है कि एक राज्यपाल जो है हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा ही होगा। लेकिन वह क्या है? एक राज्यपाल दो राज्यों का भी रह सकता है। तो यहां से हमने देखा राज्यों में राज्यपाल, तो अनुच्छेद 153 से शुरू होता है। तो 153 में हमने देख लिया राज्यपाल, तो हर राज्य का कौन होगा? एक राज्यपाल होगा। अब मैं बात करूं अनुच्छेद 154 की। तो अनुच्छेद 154 में मैंने देखा राज्यपाल को कार्य, तो कार्य का मतलब होता है कार्यपालिका शक्ति। तो अनुच्छेद 154 यह कहता है कि जो है राज्य में राज्यपाल कौन होगा? राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होगी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का हेड कौन होगा भैया? तो वो होगा राज्यपाल। तो
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का हेड कौन होगा? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का हेड कौन होगा? तो ये होगा कार्यपालिका शक्ति का हेड राज्यपाल होगा। तो अब यहाँ इससे एक चीज़ हम देखेंगे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का हेड कौन होगा? राज्यपाल होगा। अब यह जो है हेड होगा तो यह काम खुद करेगा या फिर किससे कराएगा? या तो अपने स्वयं या फिर अपने सबऑर्डिनेट अधिकारियों से कराएगा। तो अनुच्छेद 154 में यही लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां जो हैं वह राज्यपाल में निहित होंगी और वह उन शक्तियों का प्रयोग या तो खुद करेगा या फिर अपने अधीनस्थों द्वारा करवाएगा। तो ऐसा हमने देखा अनुच्छेद 153 और अनुच्छेद 154। तो अनुच्छेद 153 में दिया गया था कि हर राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहीं पर साथ में यह भी उसका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 द्वारा यह तय कर दिया गया कि जरूरी नहीं है कि एक राज्यपाल सिर्फ एक ही राज्य का रहे, तो एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य के लिए भी राज्यपाल के तौर पर काम कर सकता है। 154 में हमने देखा राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। अब मैं बात करूं कार्य के लिए, अब कौन होगा? नियुक्त। तो नियुक्त आ रहा है तो नियुक्त से होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति। तो अब बात करेंगे अनुच्छेद 155। तो अगर मैं अनुच्छेद 155 देखूं तो नियुक्ति की बात की गई है। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा। तो अनुच्छेद 155 में सिर्फ इतना ही दिया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब बात करें पत्र। नेक्स्ट आ रहा है शब्द पत्र। तो पत्र से याद रखेंगे पदावधि। तो 156 की बात करें तो अनुच्छेद 156 में क्या दे रखा है? राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल की पदावधि। तो यहां मैं देखूंगा राज्यपाल की पदावधि मतलब क्या है? ऑफिस, टर्म्स ऑफ ऑफिस उसके क्या हैं? तो राज्यपाल की पदावधि के लिए बात करूं तो इसकी नियुक्ति जब राष्ट्रपति करता है तो यह क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है, अप टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वह राज्यपाल जो है उस राज्य का राज्यपाल रह सकता है। तो बेसिकली अगर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कई बार, जो ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि कब तक वह काम करेगा, तो जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो इसकी जो टेन्योर है वह होता है 5 साल का। तो पदावधि की बात करें तो जिस दिन राज्यपाल अपने पद के लिए नियुक्त किया जाता है तो पद की नियुक्ति की तिथि से लेकर और कब तक 5 साल तक वह अपने पद पर बना रहता है। साथ ही मैं बात करूं तो वह अपने पद पर 5 साल तक बना रहेगा। लेकिन अगर मैं मान लूं कि 5 साल कंप्लीट हो जाएं, जो राज्यपाल है किसी राज्य का है और उसके 5 ईयर्स जो है कंप्लीट हो जाएं, तो देन क्या राज्यपाल को हटा दिया जाएगा? नहीं, जब तक के नया राज्यपाल जो है शपथ नहीं ले लेता, जब तक नया राज्यपाल जो है नहीं चुना जाता और वह शपथ नहीं लेता, तो 5 साल के बाद भी अगर 5 साल के ऊपर जितने भी दिन जाएंगे उतने दिन के लिए भी वही राज्यपाल उस राज्य का राज्यपाल रह सकता है। तो बेसिकली हमने देखा कि उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल तो राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन उसका टाइम पीरियड क्या है? प्रसाद पर्यंत कार्य करता है किसके? राष्ट्रपति के। लेकिन इन जनरल 5 ईयर के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन 5 ईयर के बाद भी अगर उसका नया राज्यपाल जो है वो नियुक्त नहीं किया गया है तो 5 साल से ऊपर भी वह अपने पद पर बना रहेगा। अब मैं बात करूंगा ये है क्यू। तो नेक्स्ट आता है नियुक्ति पत्र के बाद क्यू। तो क्यू से आता है क्वालिफिकेशन। अगर मैं साथ में यही बात करूं 5 साल पदावधि की, और मैं इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूं, तो ये है कि अगर राज्यपाल चाहे तो अपने बाय राइटिंग हिज हैंड्स वह क्या है? अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। किसको देगा रेजिग्नेशन? तो वह अपना रेजिग्नेशन देगा राष्ट्रपति को। तो नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की? वह भी राष्ट्रपति करता है। और जब राज्यपाल अपनी रेजिग्नेशन देता है तो वह किसको देता है? वह भी राष्ट्रपति को ही देता है। नेक्स्ट आर्टिकल 157 की बात करें तो यहां से हमने देखा क्यू। तो क्यू का मतलब होता है क्वालिफिकेशन या फिर अहर्ताएं। क्वालिफिकेशंस या फिर अहर्ताएं। तो यहां मैं बात करूं अहर्ताएं में, तो राज्यपाल को नियुक्त होने के लिए उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। तो आर्टिकल में यह बताया गया है कि इसके लिए नियुक्ति के लिए सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि वह क्या है? 35 ईयर्स ऑफ एज कम से कम होना चाहिए। ये क्या है उसकी एज?
तो क्वालिफिकेशन में दो ही चीज़ें दे रखी हैं आर्टिकल 157 में कि राज्यपाल जो है सबसे पहले तो वह व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि दूसरा यह है कि उसकी एज जो है मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो हमने देखा 153, 154, 155, 156 और 157, तो यहाँ तक हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ क्यू के बाद क्या है, राज्यों में राज्यपाल को कार्य के लिए नियुक्ति पत्र क्यू पर शर्तों के साथ। अब बात करेंगे शर्तों की, तो आर्टिकल 158 पे हम आ जाते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 158 की, तो 158 में दिया गया है शर्तें, तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें दी गई हैं, तो यह शर्तें क्या हैं, तो यह शर्तें ये दी गई हैं, इसमें बताया गया है कि राज्यपाल जो है ना तो संसद इट मीन्स कि राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यपाल जो है संसद के किसी भी सदन का क्या है, सदस्य नहीं होगा। तो राज्यपाल जो नियुक्त किया गया है वह क्या होगा, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर बात करें राज्यों में, तो राज्यों में विधानमंडल होता है, विधानसभा और विधान परिषद, तो ना तो वह संसद का सदस्य होगा और ना ही वह व्यक्ति क्या है, विधानमंडल का सदस्य होगा। अर्थात मैं कहूँ तो संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति को ही हम क्या चुन सकते हैं, राज्यपाल के रूप में चुन सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति। तो यहाँ मैंने देखा क्या है 158 में शर्तें, तो शर्तें क्या हैं, शर्तें दी गई हैं कि वह क्या है, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। साथ ही बात की गई है कि वह दूसरे कोई लाभ के पद पर ना हो, तो अगर राज्यपाल को नियुक्त किया गया तो वह लाभ के पद पर ना हो। अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो क्या है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य है और उसको क्या कर दिया जाता है, राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, तो ऐसे में जब उसको राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, तो जब वह अपनी शपथ ले लेता है या फिर नियुक्ति ले लेता है, तो उस टाइम पर ही ऐसा समझ लिया जाता है कि जो दूसरे सदन में जिसका वह सदस्य था उसकी सदस्यता उसकी समाप्त हो जाती है और उसके पद को क्या मान लिया जाता है, वहाँ दूसरे सदन में रिक्त मान लिया जाता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति बाई चांस चुन लिया जाए जो क्या है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य है, तो उस सदन से उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है और वह क्या चुन सकते हैं, उसको राज्यपाल के रूप में चुना जा सकता है। तो मैंने दूसरी आपको शर्त बताई थी कि वह क्या है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो तीसरी हम बात करें तो एक और बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल है तो वह अपने शासकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। साथ ही क्या है, जो उसके लिए बेनिफिट्स या अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं वह उनका यूज़ कर सकता है। जैसे मान लो राज्यपाल है, राज्यपाल को क्या है, निवास स्थल है उसका, जिसको निवास स्थान है, तो उसमें विदाउट एनी चार्जेस पे किए हुए वह रह सकता है। यही मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमने जैसे देखा था 153 में कि एक ही व्यक्ति क्या है, दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ऐसे में आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जब दो राज्यों का राज्यपाल है तो उसको जो पे है या फिर सैलरी या अलाउंसेस हैं तो वो कौन से मिलेंगे, क्या दोनों राज्य हैं। मान लो अगर कोई व्यक्ति है वो यूपी और एमपी दोनों का राज्यपाल है, तो क्या वह यूपी से भी सैलरी लेगा और एमपी से भी लेगा एक राज्यपाल की? नहीं। तो उसमें क्या है, जब ऐसा एक व्यक्ति जब दो राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसकी सैलरी को डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसकी सैलरी को डिवाइड कर दिया जाता है और राष्ट्रपति इसको निर्धारित कर देता है एक कानून बनाकर कि भाई ये वाला स्टेट इसको इतने % सैलरी देगा और ये वाला स्टेट इसको इतने % सैलरी देगा। तो माना कि 100% उसको कोई सैलरी मिल रही है, 100 रुपये मान लिया जाए कि उसको सैलरी मिल रही है, तो वह राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है कि 50-50 देंगे दोनों स्टेट या फिर 40-60 देंगे। तो ये जो है वह सारा डिसाइड कर दिया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा कानून बनाकर। तो ऐसा नहीं है कि 100 यूपी से भी लेगा और 100 कहाँ से लेगा, एमपी से, ऐसा नहीं है। तो अगर राज्यपाल है तो उसका जो है रेशो बांट दिया जाता है और निर्धारित कर दिया जाता है। तो हमने देखा यहाँ तक शर्तों तक। अब शर्तों के बाद देखते हैं शपथ। तो आर्टिकल आ जाता है 159। तो आर्टिकल 159 की बात करें तो 159 में दे रखी है शपथ। तो राज्यपाल की शपथ, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। जिस स्टेट में वो राज्यपाल नियुक्त हुआ है उस स्टेट के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उसको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, साथ ही जब रेजिग्नेशन देगा राज्यपाल तो वह भी किसको देगा, संबोधित किसको करेगा, राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देगा। और अगर मैं बात करूं उसकी शपथ की, ओथ की, तो जो राज्यपाल होता है वह कंसर्न्ड स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने अपनी शपथ लेता है। तो मान लिया जाए कि जब चीफ जस्टिस प्रेजेंट नहीं होता है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसके समक्ष वह शपथ लेगा।
तो आर्टिकल 158, 159। नेक्स्ट बात करेंगे शब्द आकस्मिकता की। तो आकस्मिकता यह आ जाता है आर्टिकल 160। तो आर्टिकल 160 में दिया गया है कि अगर कोई अन्य आकस्मिकताएं कंटीजेंसीज हैं जिसमें क्या है राज्यपाल जो है प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऐसे में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा। तो जब राज्यपाल प्रेजेंट नहीं है या इमरजेंसी कंटीजेंसीज आ गई हैं या फिर आकस्मिकता आ गई हैं, तो ऐसी स्थितियों में क्या है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्या है जिसको वह उचित समझे उसको राज्यपाल के तौर पर काम करवा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्षमा। तो ये आ जाता है आर्टिकल 161। तो 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति दे रखी है। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति दे रखी है। तो क्षमादान की शक्ति में बात करूं तो राज्य जिन विषयों पर कानून बना सकता है, राज्य मतलब जिन विषयों पर कानून बना सकता है, उन सभी विषयों से रिलेटेड अगर कोई अपराध हैं तो उनकी क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है, राज्यपाल के पास हो सकती है, राज्यपाल के पास होती है। तो राज्यपाल किसी दंड का क्या कर सकता है, लघुकरण भी कर सकता है, क्षमा भी कर सकता है, या फिर क्या है उसको कम कर सकता है। तो ये शक्तियाँ किसके पास हैं, राज्यपाल के पास हैं। लेकिन मृत्युदंड की बात की जाए तो मृत्युदंड को सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है, राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है। तो आज हमने देखा राज्यों में राज्यपाल। तो राज्यपाल से हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। 153 अनुच्छेद 153 कार्यपालिका शक्ति का हेड किसकी का, राज्यों की का। आर्टिकल 154 उसके लिए नियुक्ति पत्र, नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 155 और उसके बाद पदावधि 156 एंड देन उसके बाद क्यू क्वालिफिकेशंस 157 शपथ और शर्तें 158 159 आकस्मिकताएं 160 और क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161। तो ये जो राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स थे वो आज हमने इस वीडियो में देखे ट्रिक के माध्यम से। होप करता हूँ कि आपको ये सारे याद हो गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।